अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल टू 900 पिकोफैरेड। इस C की जो वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे जो C की वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है कितना, यहाँ पे जो C की वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है C की वैल्यू कितना 900 पिकोफैरेड। ठीक है। इज चार्ज फुल्ली बाय द 100 वोल्ट। यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी से ये चार्ज हो रहा है as shown in the figure. Then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor जिसकी वैल्यू दे रखा 900 पिकोफैरेड। मतलब यहाँ पे C1 की वैल्यू भी 900 पिकोफैरेड है और यहाँ पे C2 की वैल्यू भी 900 पिकोफैरेड है। एक चार्ज कैपेसिटर है, दूसरा अनचार्ज है। यानी आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ना और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ना। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहला तरीका हम लोग देखते हैं। जब हम सिचुएशन ए की बात कर रहे हैं, फिगर ए में देखें जरा, तो हम बोल सकते हैं कि फिगर ए में, अब देखें जरा, फिगर ए में हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो कितना होगा। यू इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी, यू इनिशियल की वैल्यू, तो आप लिखेंगे कितना, यू इनिशियल की लिखेंगे हाफ C1 V स्क्वायर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं हाफ C1 की जगह कितना है 900 पिकोफैरेड है ना, तो 10 टू पावर कितना, 10 टू पावर कितना -12, और उसके बाद V की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 दे रखा है, तो 100 का स्क्वायर कर लें, 100 का स्क्वायर कर लें तो कितना आ जाएगा, लिखिए कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 900 इंटू 10 टू पावर कितना -12 इंटू कितना 100 इंटू कितना 100। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें बच्चे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 4.5, इसे 2 से काट दीजिए 450 पे है ना, तो 4.5 इंटू 10 टू पावर कितना -6, ये 4 और यहाँ पर से और 2 6, तो कट गया कितना आया -6 आ गया जूल में। यानी 4.5 इंटू 10 टू पावर -6 जूल वाला आ गया, ये इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब सिचुएशन बी के लिए बात करते हैं, बी सिचुएशन के लिए। तो सिचुएशन बी में देखिए ये दोनों कनेक्टेड हो रहे हैं, तो कनेक्टेड हो रहे हैं ये तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा यानी हम बोल सकते हैं V1 इक्वल टू V2, ठीक है ना। तो अब V1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q/C1 इक्वल टू Q2/C2। अब एक बात देखें मेरे प्यारे बच्चों, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं कितना आ रहा है। तो C1 की वैल्यू तो 900 पिकोफैरेड है और C2 की वैल्यू भी 900 पिकोफैरेड है, दोनों कट कर दिया जाए तो हम पा रहे हैं कि Q1 किसके बराबर है, Q2 के बराबर है ना। अब इनिशियल चार्ज हमारा पहले Q था और Q हमारा Q1 Q2 में डिवाइड हो रहा है, तो Q डिवाइड हो रहा है 1/1 में, तो हम लिख सकते हैं Q1 की वैल्यू कितनी Q/2 और Q2 की वैल्यू लिख सकते हैं हम कितना Q/2। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये बात लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, अब हम न्यू पोटेंशियल की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि V1 या V डैश बोल दूं इक्वल टू Q1/C1, और या हम लिख सकते हैं Q1 की वैल्यू Q/2 और C1 की जगह रख दिया मैंने। अब Q/C1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं V/2। Q/C1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, इसके लिख सकते हैं V, तो हमने लिख दिया V/2। और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू दे रखा है कितना 100/2, तो कितना आ गया है 50 वोल्ट आ गया है ना। इसी तरह से हम लिख सकते हैं V डैश की वैल्यू लिख लिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें, तो U फाइनल की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, U फाइनल थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, देखिएगा U फाइनल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, U फाइनल की वैल्यू लिख सकते हैं हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V डैश इसको बोला तो V डैश का स्क्वायर है ना। तो हाफ C1 की वैल्यू कितनी है 900 पिकोफैरेड और V की वैल्यू कितनी है 50 का होल स्क्वायर प्लस हाफ C2 कितना है 900 पिकोफैरेड इंटू कितना V डैश बोले तो 50 का होल स्क्वायर, यही ना। अब 1/2 900 पिकोफैरेड अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे कितना आएगा बोलिए 2500 प्लस 2500, राइट। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, देखे जरा, इसको लिख सकते हैं इसको कट कर दीजिए 450 पिकोफैरेड इंटू कितना 5000
है ना। या इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसको और लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.25 पिको फैरेड का 10⁻12। तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा वैल्यू कितना, बोलिए, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2.25 इंटू 10⁻6। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम देख रहे हैं कि अगर मुझे निकालना हो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो यू इनिशियल की वैल्यू कितनी थी, यू इनिशियल की वैल्यू देख लीजिए, यू इनिशियल की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻6, 4.5 इंटू 10⁻6। यू फाइनल की वैल्यू कितनी है, 2.25 इंटू 10⁻6। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2.25 इंटू 10⁻6 जूल। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। अब इसका एक और तरीका मैं बताना चाहूँगा आपको। एक तो तरीका ये है, देख लीजिए, एक तरीका ये है कि हमने यहाँ पे इनिशियल निकाल लिया स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, और फिर जब दोनों चार्जेस को दोनों कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं तो ये तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक ये पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम किया तो हम Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लिए, और फिर U फाइनल लिख दिया हाफ C1 B डैश स्क्वायर प्लस हाफ C2 B डैश स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। तो आप, अच्छा यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, किसी बच्चों को डाउट हो तो पूछ लें। यहाँ पे अगर डाउट हो तो मैं एक बार और कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बच्चे, यहाँ पे हम लोग V डैश का स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे लिख सकते हैं। B डैश यानी कितनी, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 50 का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन और बढ़ जाते हैं। 50 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ गया, और हाफ C1 की वैल्यू, C2 वैल्यू तो यानी कितना 900/2 है ना, 900/2 आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, है ना। देखिए 900 पिको फैरेड बाई 2 प्लस 900 पिको फैरेड बाई 2 है ना, ये काट दीजिए 4 5, यहाँ पे भी 4 5, तो यह क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, क्या यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे तो आप लिख लीजिए, कितना आएगा, आ जाएगा 2500 इंटू कितना 900 पिको फैरेड, कट पिट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं इसको बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। ये देखें, ये तो पहला तरीका था, दूसरा तरीका देखें जरा। दूसरा तरीका कि हम लोग याद करिए, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई एक कैपेसिटर, इस कॉन्सेप्ट को भी सीख लें, ये कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों। ये अगर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, अगर ये किसी एक बैटरी से कनेक्टेड हो गया, ये किसी बैटरी से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना, ये किसी बैटरी से कनेक्टेड हो गया, तो हम लोग क्या करते थे, बैटरी से कनेक्ट हो गया जिसका पोटेंशियल कितनी है, V है। अब ये इसका पे चार्ज जो है Q = C1 भी या CB जो भी दे रखा है, ये प्लस Q1, यहाँ पे कितना माइनस प्लस Q, और यहाँ पे माइनस Q। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, बोलिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो हम लोग लिखते थे U इनिशियल की वैल्यू हाफ CV²। तो हाफ C की वैल्यू कितना दे रखा है, C की वैल्यू दे रखा है मेरे ख्याल से, चलिए C ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू तो सेम ही दे रखा है। V का वैल्यू 100, तो स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये C/2, और यहाँ पे कितना 1 2 3 4 है ना, यही तो आएगा। इसको कट कर दीजिए तो कितना आएगा 5, ये 50 और 2 और 0 बढ़ा लीजिए, 5000 C। तो U इनिशियल की वैल्यू आई, वो आई 500,000 C, ये U इनिशियल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरा देखें, जब हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ते थे, लॉस एनर्जी लॉस, तो लिखते थे फार्मूला 1/C= C1 C2 C1 + C2, और यहाँ पे V1 - V2। ये तब लिखते थे जब ये कैपेसिटर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड हो, ये तब हम लिखते थे लॉस, एनर्जी ऑफ लॉस को। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, C की जगह दोनों सेम है तो 1/2 यहाँ पे C²,
यहाँ पे 2c और v1 की जगह क्या रखें बच्चों, v1 की जगह रखें 100 और v2 तो है नहीं तो -0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक c से एक c काट दिया है ना, तो बचा कितना c/4 और यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कितना 100 का स्क्वायर करें 100 इंटू कितना 100, तो आप इसको 25 टाइम पे कट कर दें 25 टाइम्स पे कितना है 2500c। ये आ गया हमारा u लॉस की वैल्यू। ठीक, अब लॉस जब निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो हम क्या लिखते हैं, लॉस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लॉस के लिए लिखते हैं, ज़रा ध्यान दें, लॉस के लिए लिखते हैं मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल यू इक्वल टू लिखते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो हमें यू फाइनल की वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं क्या, यू फाइनल इक्वल टू डेल यू माइनस यू इनिशियल। डेल यू की वैल्यू हमें पता है 2500 सी माइनस कितना यू इनिशियल की वैल्यू रख लिया जाए, यू इनिशियल की वैल्यू रख लिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा, यू इनिशियल की वैल्यू रख दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। या फिर इसको हम ऐसे लिख लें, एक मिनट रुक जाए, हम इसको ऐसे लिख लें, यहाँ तक तो हमें पता चल चुका है। ठीक है, रुक देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। हम लोग अगर लॉस की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल यू इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू फाइनल इधर लाए, यू इनिशियल माइनस डेल यू। यू इनिशियल की वैल्यू कितनी है, वो है 5000 सी माइनस 5000 सी। इसको अच्छे से लिखें 5000 सी। इसको दूसरा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। ये लिखें हमारा 5000 सी माइनस कितना 2500 सी, तो वैल्यू कितनी आएगी 2500 सी। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2500 सी की वैल्यू 900 इंटू 10⁻⁻12, या इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 225 इंटू 10⁻⁻8 ओके, ये बात हम लिख सकते हैं। तो नहीं, यू फाइनल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यू फाइनल की वैल्यू आ गई 2.25 इंटू 10⁻⁻6, है ना। बोलिए, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन देखिए कौन सा सही था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक तरीका तो आपने ये सीखा, देख लीजिए 1 by 1 देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक तरीका तो हमने ये सीखा, ठीक है ना, और दूसरा मेथड था सेकंड मेथड ये था, ठीक है ना, जो हम लोग यू लॉस निकालते थे, सी इक्विवेलेंट v1 - v2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं।